वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अगस्त 2020 और 20 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कौन मनाता है और क्यों मनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की बगदाद हेडक्वार्टर पर एक बार बमबारी हुई थी और इस बमबारी में सर्गियो विएरा डी मेलो और उनके 21 मानवतावादी साथियों की मृत्यु हुई थी। तो इन्हीं की याद में 19 अगस्त को ये विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अगस्त में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है? तो पर्यटन में जो हाथी इस्तेमाल किए जाते हैं इनकी संख्या के मामले में थाईलैंड टॉप पर है, यानी कि सबसे ज्यादा पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथी थाईलैंड में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। थाईलैंड फर्स्ट नंबर पे है और अपना भारत सेकंड नंबर पे है। अच्छा, जो हाथी पर्यटन में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका बहुत शोषण होता है, क्योंकि हाथी जंगलों में रहने वाला एक जानवर है और जब इसका पर्यटन में यूज किया जाता है तो इसका बहुत शोषण होता है। तो थाईलैंड पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या के मामले में टॉप पर है। अब थाईलैंड टॉप पर है तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुत चान ओ चा। अच्छा, हाथियों की बात हो रही है तो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है? तो आप के जे इतना आप याद कर लीजिए। केरल, कर्नाटक और झारखंड, ये 3 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो अभी आईआईटी खड़गपुर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आईआईटी खड़गपुर में संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं का प्रशिक्षण देने के लिए एक लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में है? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मंडुआडीह, ये नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा और कभी भी आप एग्जाम हॉल में बैठ के गैस नहीं कर पाओगे कि ये उत्तर प्रदेश में है। आप याद कर लीजिए, ये उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशन है और अब इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया था। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया और अब मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। अब ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और अभी 3 राज्यों का राजकीय पशु हाथी बताया मैंने, केरल, कर्नाटक और झारखंड। याद रखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या कनौज। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। और उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई, ये श्रमिकों के लिए थी। उत्तर प्रदेश में अभी वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई शुरू हुई और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन भी शुरू हुए थे, और उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है, आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है, और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के जितने भी हॉटस्पॉट हैं यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में ही अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इसमें क्या है, रोड के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। उत्तर प्रदेश में पीपीई से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अगर वो गवर्नमेंट के तय रेट पर कोरोना वायरस का इलाज करेंगे तो उनको पीपीई किट खरीदने में 50% की छूट दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश अभी कोरोना वायरस की टेस्टिंग करने के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में ही अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ, और उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परमिशन मिली है। कुशीनगर एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इतने करंट अफेयर्स अभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल क्रिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रसेल क्रिस ये एक वैज्ञानिक थे और ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आज की डेट में जब आप मोबाइल खरीदते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि कितने मेगापिक्सल इसमें कैमरा है। तो जो पिक्सल वर्ड है, जो पिक्सल चीज है, आप जब इमेज देखते हो तो वो पिक्सल से मिलकर बनती है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो जो पिक्सल से बनकर बनती है। तो ये जो पिक्सल का कंसेप्ट है ये इन्होंने डेवलप किया था, रसेल क्रिक्स ने। इन्होंने अपने बेटे की पहली पिक्सल बेस्ड इमेज बनाई थी। तो पिक्सल का आविष्कार रसेल क्रिक्स ने किया था। ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किस आईएम के साथ मिलकर निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आईआईएम बेंगलोर के साथ मिलकर एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ किया है? अभी तक जो सेविंग अकाउंट आप खुलाते हो उसमें जो एसएमएस आते हैं उसका चार्ज लगता है। अब इस चार्ज को माफ कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज की डेट में 44 करोड़ से ज्यादा सेविंग अकाउंट हैं, तो अब इन पर कोई भी एसएमएस चार्ज नहीं लगेगा। अब एसबीआई ने इसे माफ किया है। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मॉग टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपने सर्दियों में देखा होगा दिल्ली में स्मॉग छा जाता है। स्मॉग धुआं और कोहरे से मिलकर बना जाता है। धुआं और कोहरा जब मिल जाता है तो स्मॉग बन जाता है, और ये सर्दियों के टाइम पर पूरी दिल्ली में छा जाता है। इससे ट्रैफिक में बहुत दिक्कत आती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसके लिए अब दिल्ली में एक 20 मीटर ऊंचा टावर बनेगा, और इसी के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ दिल्ली सरकार ने समझौता किया है। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली में अभी भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। पहला एबी चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में खोला है। और दिल्ली में अभी मैंने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, घर घर राशन अभियान की घोषणा हुई है। घर घर राशन अभियान, इसकी घोषणा दिल्ली में हुई। और एक ई लर्निंग पोर्टल LEAD ये भी दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया है? तो इब्राहिम बाउबकर ये माली के राष्ट्रपति थे और 2018 में ये दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे। अभी इनके खिलाफ सैन्य विद्रोह हुआ और उसके बाद अब इनको इस्तीफा देना पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे इब्राहिम बाउबकर, ये माली के राष्ट्रपति थे। और जब से ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो माली में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा, इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी, कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था इकोनॉमी के लिए, और सांप्रदायिक हिंसा बहुत तेजी से बढ़ी। उसके बाद माली में इनके खिलाफ सैन्य विद्रोह शुरू हुआ और अभी इनको गन पॉइंट पर अरेस्ट किया गया। सेना ने इनको गन पॉइंट पर अरेस्ट किया और उसके बाद अब इन्होंने इस्तीफा दिया है।
अब ये माली के राष्ट्रपति थे। तो ये है मैप में माली। माली एक अफ्रीकन कंट्री है। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और माली की राष्ट्रपति तो यही थे, इब्राहिम बाउकर, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो अभी फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। फिनो पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो डिजिटल बचत खाता है, ये आपके फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से आपके मोबाइल से ही खुल जाएंगे। तो डिजिटल बचत खाता ये फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। अब फिनो पेमेंट बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 13 जुलाई 2006 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? महेंद्र कुमार चौहान। कौन है? महेंद्र कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है? तो अभी ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। शीर्षक प्रायोजन अधिकार यानी कि टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट, ये ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अभी तक ये शीर्षक प्रायोजन अधिकार बीबो के पास था, लेकिन अभी जब चाइनीज कंपनियों का बहुत विरोध चल रहा है, उसके बाद इससे ये अधिकार ले लिया गया था और अब ये अधिकार मिला है ड्रीम 11 को। ड्रीम 11 ये एक गेमिंग स्टार्टअप है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और हर्ष जैन और भाविक सेठ ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स, इसने अभी सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। अब इंडियन रेलवे ने शुभारंभ किया, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम पे? विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सुविधाओं का शुरुआत की है? तो अभी पेटीएम ने, पेटीएम का जो पेटीएम मनी है उस पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत कर दी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अभी तक पेटीएम मनी पर म्यूचुअल फंड की ही फैसिलिटी थी, अब इसके थ्रू आप शेयर को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पेटीएम ने इसकी शुरुआत की है। पेटीएम, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहां पे? नोएडा में। और पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन सी इस पर रहा है? तो ARIIA रैंकिंग ये अभी जारी की गई और इसमें IIT मद्रास टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ARIIA इसकी फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ये रैंकिंग अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर जारी की है। और इसमें IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पर आया है, IIT मुंबई सेकंड नंबर पर आया है और IIT दिल्ली थर्ड नंबर पर आया है। तो फर्स्ट नंबर आपको याद रखना है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने गोंडी भाषा के लिए एक मशीन ट्रांसलेशन टूल डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। गोंडी भाषा ये जनजातियों की भाषा है और आज की डेट में लगभग 1.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गोंडी भाषा को यूज करते हैं। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस रीजन में पाई जाती है। तो 1.2 मिलियन लोग गोंडी भाषा को बोलते हैं और इसी के लिए अभी मशीन ट्रांसलेशन टूल डेवलप कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया? तो अभी HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।